नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा निकली हुई लेटेस्ट वैकेंसी है फीमेल हेल्थ वर्कर, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा फीमेल हेल्थ वर्कर की बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, इस समय बम्पर वैकेंसी आई हुई है और इसकी फॉर्म भरने की जो शुरुआत होने वाली थी वो 28 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली थी। किन्हीं कारणों की वजह से अभी शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। और फॉर्म भरने की अभी लास्ट डेट की जो शुरू रखी गई है वो 27 नवंबर रखी गई है। फीस जमा करने की भी कैंडिडेट की 27 नवंबर रखी गई है। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए भी इस बार आयोग ने लास्ट डेट दे रखी है वो 4 दिसंबर तक। मतलब कि लास्ट डेट खत्म होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म पे प्रिंट आउट में कहीं पे त्रुटि रह गई है, तो आप 4 दिसंबर तक उसे करेक्ट कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग सभी के लिए फीस सब इस बार सबके लिए बराबर रखी गई है। मेंस का फॉर्म है, ये 25 रुपीज़ की फीस रखी गई है। इसमें एज लिमिट जो रखी है फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 40 साल के लिए उम्र, यानी जिन भी कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट की उम्र जो 18 से 40 साल है वो लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और जो मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया में जो छूट है, यानी 40 साल से ऊपर जो एससी, एसटी, ओबीसी में, यानी ओबीसी की बात करें तो करीब यूपी में बात करें तो 5 साल की छूट मिलती है और एससी, एसटी की 5 साल हायर मैक्सिमम एज में आपको छूट मिलेगी। वो एज पर वैसे रहेगा। फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है 5272 वैकेंसी है, बहुत बम्पर वैकेंसी है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। यानी जिन भी कैंडिडेट ने यूपी ट्रिपल एससी 2023 का पैट का एग्ज़ाम दिया है और उन्होंने क्वालिफाइड किया है, वो लोग इसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 2024 में अभी तक पैट ने कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो इसलिए आयोग ने पैट 2023 वाले ही स्कोर कार्ड को वैलिडिटी दी हुई है। ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि फीमेल कैंडिडेट के पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ में एएनएम का भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल में एक रजिस्ट्रेशन होता है एएनएम सर्टिफिकेट करने के बाद, सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। ठीक है। फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है, बहुत बम्पर वैकेंसी है। इस समय टोटल वैकेंसी है 5272, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए लगभग 2400 वैकेंसी आई है, 2399 लगभग 2400 वैकेंसी आई रखी है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 489 वैकेंसी आ रखी है, यानी 490 के आसपास वैकेंसी हम ईडब्ल्यूएस में कह सकते हैं। ओबीसी में 1559 वैकेंसी है, यानी 1560 के आसपास वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की है। एससी कैटेगरी में भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, 435 की वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी में 390 है। एसटी कैटेगरी में भी 390 की वैकेंसी है। टोटल 5272 की वैकेंसी है। ठीक है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, आयोग के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है फीमेल हेल्थ वर्कर की, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी जिन्होंने एएनएम का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, यूपी नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, आयोग ने 28 अक्टूबर इसको फॉर्म की शुरुआत करने की डेट दे रखी थी। लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाया, लेकिन जल्द से जल्द इसका लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि अभी हम इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो अभी ये आप इस पे जाता है, कहता है प्रेजेंटली नोटिफिकेशन, लेकिन ये जल्द से जल्द इस पे जैसी अपडेट होगा मैं आपको एक नया वीडियो बना के बता दूंगा। और फॉर्म भरते समय अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैं उस फॉर्म भरने का पूरा एक प्रक्रिया है उसको हम पूरा भर के बता दें, कैसे कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, कैसे उसकी आगे के फोटो अपलोड करेगा, सिग्नेचर अपलोड करेगा, फीस जमा करेगा और उसके बाद फाइनल सबमिशन करेगा। तो अगर किसी को उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग प्लीज़ इस पर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक नया वीडियो बनाकर उस पर जो है फॉर्म कैसे बनेगा उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो हम आपको जल्द से जल्द आपको पास सूचना मिल जाए। धन्यवाद।